Yes, dear students, good morning to all of you बच्चों. इस सेगमेंट्स में we are going to start Unit 1 Chemical Reactions and Equations of Class 10th. Okay? तो be ready for your study बच्चों. Each and every difficulty will be sorted out. सारी परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएंगी. इसको बहुत ध्यान से देखिए, समझिए और एक बार इसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए. Let us start. चलिए, first of all, we are going to see few terms, है ना, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. What are reactants? Reactants क्या होते हैं? Number 2, what are products? Products क्या होते हैं? And number 3, what is chemical reaction? कि भाई जो chemical reactions होती हैं वो क्या होती हैं? What are या what is chemical reaction और chemical equation? एक ही चीज़ है. आप केमिकल रिएक्शन कह दें या केमिकल इक्वेशन कह दें, बात एक ही है. इज इट क्लियर बच्चों? तो वी हैव टू गो थ्रू कि व्हाट आर रिएक्टेंट्स, व्हाट आर प्रोडक्ट्स एंड व्हाट इज केमिकल रिएक्शन और व्हाट इज केमिकल इक्वेशन. बोथ ऑफ देम आर द सेम थिंग. चलिए शुरू करते हैं. व्हाट आर रिएक्टेंट्स? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. इज इट क्लियर बच्चों? वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं. तो वी कैन से सबसे पहली चीज बच्चों जो हम ये देखेंगे कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, है ना, बहुत ध्यान से. तो वी कैन से दैट द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, हम ये कह सकते हैं बच्चों द सब्सटेंसेस which take part in chemical reaction, which take part in chemical reaction, जो chemical reaction में हिस्सा लेते हैं in chemical reaction are called reactants. उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? उन्हें हम reactants कहते हैं. The substances which take part in chemical reaction are called reactants. Is it clear? Products क्या होते हैं भाई? अगर कोई बोले भाई कि तिवारी सर व्हाट इज प्रोडक्ट्स, तो द न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. तो वी कैन से द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस्ड होता है ड्यू टू reaction between reactants, the new substances produced due to reaction between reactants, due to reaction between reactants are called products. इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं. इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपकी ये दो बातें बिल्कुल क्लियर हो गई कि भाई रिएक्टेंट्स क्या होते हैं. The substances which take part in chemical reactions, are called reactants. हम उन्हें reactants कहते हैं. And the new substances produced due to chemical reaction or due to reaction between reactants are called products. ठीक, कई सारे examples हैं reactants और products के, कई सारे examples हैं. I am going to tell you example. चलिए example number 1. ठीक है, मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 लिया. 2H2 प्लस O2 विल गिव अस 2H2O. इज इट क्लियर बच्चों? है ना, हमने एक रिएक्शन लिया 2H2, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन. इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों? हाइड्रोजन. O2, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन. 2H2O, दिस इज कॉल्ड एज वाटर. तो बच्चों हमने ये देखा here hydrogen reacts with oxygen to form water. तो the substances which take part in chemical reaction, जो आपस में रिएक्ट करते हैं, which reacts together or take part in chemical reactions are called reactants. तो ये जो दोनों substance है बच्चों, ये क्या कहलाएंगे? These are called as reactants. And the new substance which is formed with new properties is called प्रोडक्ट. तो यहाँ पर बच्चों हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स
and this water which is formed by the reaction between reactants is called as product. ठीक है? Is there any problem जी? चलिए another equation है ना, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2, सेकेंड एग्जाम्पल. हमने लिया 2mg plus O2 will give us 2mgO. Another example. Is it clear? This is called as magnesium. अगर हम ये देखें बच्चों तो this is called as magnesium. क्या बोलेंगे बच्चों हम इसको? इसको हम बोलेंगे magnesium. This is called as oxygen. Magnesium react with oxygen by heating. It is formed magnesium. क्या बनाएगा बच्चों बताओ? Magnesium oxide. तो हम क्या कह सकते हैं? Here magnesium and oxygen are the reactants, and this magnesium oxide is the product. बच्चों, is it very clear to you? कोई अगर आपसे पूछे कि what are reactants, हम reactants किसे कहेंगे, तो you can say that the substances which take part in chemical reactions are called reactants. जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन पार्ट कर ले रहे, वाटर बना रहे, तो ये कहलाएगा रिएक्टेंट. व्हाट इज प्रोडक्ट्स? द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. यहाँ पे वाटर है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन के बाद बन रहा है. दैट्स व्हाई वी कैन से वाटर इज अ प्रोडक्ट. इन द सेम वे, इन सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव टेकन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. Here magnesium and oxygen are the reactants, and this magnesium oxide is a product. Any problem ji? So in this way we have seen what is reactant and what is product. Now next we will see बच्चों what is chemical reaction, है ना? Next we will see what is chemical reaction. Pause करिए और इसे नोट करते जाइए, है ना? जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, पॉज इट एंड नोट डाउन इन योर कॉपी. अगला हमारा टॉपिक है बच्चों व्हाट इज केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन. सेम थिंग, यू कैन कॉल इट एज केमिकल रिएक्शन और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज केमिकल इक्वेशन. कि भाई क्या होती है केमिकल रिएक्शन या क्या होती है केमिकल इक्वेशन. देखिए बच्चों, when reactants react together to form product with new properties, with new chemical properties, then it is called as chemical reaction or chemical equation. ठीक? तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि when reactants react together, जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट. क्या होता है प्रोडक्ट? आई टोल्ड यू अर्लियर, टू फॉर्म प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टीज. टू फॉर्म प्रोडक्ट with new properties, to form product with new properties, with new properties, then it is called chemical reaction or chemical equation. Then it is called chemical reaction, or we can say chemical equation. बच्चों देखिए, हम यहाँ पर इतना भी कह सकते थे कि when reactants react together to form product, then it is called chemical equation. Also correct. लेकिन मैंने यहाँ एक नई चीज जोड़ दी, when reactants react together to form product with new properties. ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. with new properties, then it is called chemical reaction or chemical equation. इसको ध्यान रखिएगा. कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिया मैंने 2H2, दिस इज हाइड्रोजन, O2, दिस इज ऑक्सीजन, विल फॉर्म 2H2O. ठीक है, सबको मालूम बच्चों, दिस इज हाइड्रोजन गैस, दिस इज ऑक्सीजन गैस, एंड दिस इज व्हाट?
प्रॉपर्टी डिफरेंट क्या है? हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस, बट दिस वाटर इज अ लिक्विड। बच्चों हम ये कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस इटसेल्फ बर्न्स। देखिए ये तो क्लियर हो गया कि व्हेन रिएक्टेंट रिएक्ट्स टुगेदर, यहां से यहां तक ये सारे के सारे रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट, ये बन गया प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। लेकिन यहाँ नई चीज हमारी जो हमने जोड़ी है कि व्हेन रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टीज, देन इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो सर न्यू प्रॉपर्टीज क्या है? देखिए लिसन अबाउट न्यू प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन गैस इटसेल्फ बर्न्स विथ पॉप साउंड। अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है और आप इसमें माचिस लगाओगे तो ये जलने लगेगी। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए, ऑक्सीजन गैस हेल्पफुल इन बर्निंग। कहीं आग लग गई, ऑक्सीजन बह रही है तो ऑक्सीजन क्या करेगी? आग को बढ़ाएगी, आग के जलने में मदद करेगी। लेकिन बच्चों जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है तो क्या होता है? वाटर पुट ऑफ फायर। जो पानी होता है वो आग को बुझा देता है। तो बताइए कि when reactants react together to form product with new properties, then it is called as chemical reaction। तो यहाँ पर जब वाटर हमने बनाया तो इसकी न्यू प्रॉपर्टीज क्या हो गई? कि इट पुट ऑफ फायर, ये आग को बुझाता है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चों, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन? When reactants react together to form product with new properties, then it is called chemical reaction और chemical equation। तो मैंने पहली इक्वेशन लिखी है बच्चों, हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन गैस है, O2 ऑक्सीजन गैस है और 2H2O इज अ लिक्विड। तो गैस के लिए G लिखते हैं, यहाँ भी गैस के लिए G लिखा, H2O is a liquid, that's why we are with L। Hydrogen and oxygen are the reactants, water is a product। Now let us see new example, है ना? Another example, pause करिएगा, नोट करते जाइएगा। Let us see another example of chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में क्या होना चाहिए? रिएक्टेंट भी होना चाहिए, प्रोडक्ट भी होना चाहिए। कांट बी राइट लाइक दिस। हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई? रिएक्टेंट्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। जब रिएक्टेंट मिलता है और प्रोडक्ट बनता है तो हम इसे केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसमें दोनों का होना जरूरी है। चलिए अनदर एग्जांपल, 2mg एग्जांपल EXAMPLE भी हम ले सकते हैं। 2mg प्लस O2 विल गिव अस 2mgO, है ना? 2mg प्लस O2 विल गिव अस 2mgO। इज इट क्लियर बच्चों? 2mg plus O2 will give us 2mgO। This is called as magnesium, हम इसको मैग्नीशियम कहते हैं। This is called as oxygen and this is called as magnesium oxide। ये जो मैग्नीशियम होता है बच्चों, ये रिबन के फॉर्म में होता है। रिबन समझते हैं? जैसे चोटी में बांधने वाला रिबन होता है ना, जस्ट लाइक रिबन होता है। हम इसको जलाते हैं, हीट, ये हीटिंग का निशान है, डेल्टा मतलब हीट करते हैं, बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ, और ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर कोई स्टेट बोले तो मैग्नीशियम की स्टेट सॉलिड होती है, ऑक्सीजन की स्टेट गैसियस होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की स्टेट भी सॉलिड होती है। देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग स्टेट, लेकिन अगर आप स्टेट लिखेंगे तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ होगी, है ना? यू विल बी अंडरस्टैंड कि क्या होने वाला है। चलिए, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट एंड दिस होल इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। Am I right बच्चों? Chemical reaction or
इट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। इज इट क्लियर? हमने मैग्नीशियम लिया, एयर के साथ उसे बर्न किया और इसने बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। दीज टू आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट and reactants and product together is called as chemical reaction or chemical equation। बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन अवर एग्जामिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए लेट अस सी, हम उसको देखते हैं क्या पूछा जाता है। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है मैग्नीशियम को लेके वो ये पूछा जाता है कि भाई जो मैग्नीशियम रिबन है, अगर आप उसको जलाते हो, सपोज करो कि ये आपके पास ये मैग्नीशियम रिबन है ना, ये मैंने लिख दिया मैग्नीशियम रिबन है, और अगर हम इसे जलाना चाहें, है ना, ये बर्नर है, ये इसकी फ्लेम है, तो अगर हम इसको जलाना चाहें, बर्न करना चाहें, तो पहले हम इसे रगड़ना पड़ता है। हमको इसको रगड़ना पड़ता है ऐसे करके चारों तरफ से। क्यों रगड़ना पड़ता है? क्योंकि यहाँ तो हम मैग्नीशियम को हीट कर रहे हैं, तब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। लेकिन क्या होता है, मैग्नीशियम के पास ये टेंडेंसी होती है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे, भाई जो मैग्नीशियम का रिबन है वो तो हम नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रखेंगे ना, अराउंड 23 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है बच्चों कि जो मैग्नीशियम का रिबन है, जो फीता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है बच्चों, बताओ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या होता है, ये देखिए, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये हीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है, इस मैग्नीशियम रिबन के चारों तरफ, ये देखिए, इस मैग्नीशियम रिबन के चारों तरफ एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो यहां मैंने बता दिया लेयर ऑफ किसकी लेयर बन गई, बताओ बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये देखो, है ना, एक लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। थोड़ा बड़ा लिख दे, ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको हम लंबे समय तक अगर छोड़ दें तो ये क्या बना लेता है? इट फॉर्म्स ऑफ लेयर ऑफ, किसकी लेयर बना लेता है बच्चों, बताओ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या करता है, अपने चारों तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। अब अगर एक बार ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन गई, है ना, कौन सी लेयर कहते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर, है ना। इसको हम जो नाम देते हैं वो देते हैं प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब ये एक बार प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, तो अगर हम इसको यहाँ लाकर जलाएंगे भी, अगर हम यहाँ पर लाकर इसको जलाएंगे भी, तो ये नहीं जलेगा, क्योंकि ये जो चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव लेयर बनी हुई है, ये इसको जलने नहीं देगी, ये मैग्नीशियम के रिबन को जलने नहीं देगी। इसलिए हम ये क्या करते हैं कि हम इस प्रोटेक्टिव लेयर को अलग करते हैं सैंड पेपर से बिफोर बर्निंग। इसलिए जब हमें ये रिएक्शन जब करवानी होती है तो हम क्या करते हैं, रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय सैंड पेपर। तो हम इस लेयर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। रिमूव द लेयर, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, कहाँ से? बाय सैंड पेपर। देखा है ना आपने बच्चों सैंड पेपर, वो जो ऐसे से ये लेयर है वो घिसने वाला पेपर होता है और साफ करते हैं। और जब सैंड पेपर से हम ये प्रोटेक्टिव लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिमूव कर देते हैं तो फिर क्या होता है, अब हम अगर उसको यहाँ पे फीता जलाते हैं तो ये जलता है, ये जलता है। ये किस लाइट के साथ जलता है? वाइट डैजलिंग लाइट, वाइट डैजलिंग, DAZZLING लाइट, वाइट डैजलिंग लाइट के साथ ये मैग्नीशियम रिबन जलता है। वाइट डैजलिंग लाइट मतलब समझ रहे हो, वेरी शार्प वाइट लाइट। वाइट डैजलिंग लाइट के साथ ये जलता है। वाइट डैजलिंग लाइट का मतलब होता है बच्चों वेरी ब्राइट लाइट। इसका मतलब क्या होता है? वेरी ब्राइट लाइट के साथ ये जलता है। और जब ये जलता है तो जलने के बाद ये देखिए यहाँ पे हम बर्न कर रहे हैं, बर्न के लिए हीटिंग का निशान लगा रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो इट बर्न्स विथ वाइट डैजलिंग लाइट, वेरी ब्राइट लाइट, एंड टू गिव अ प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है ये किस पाउडर के फॉर्म में मिलता है हमें?
इट इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट पाउडर। किस पाउडर के फॉर्म में मिलता है? व्हाइट पाउडर। ठीक है, तो ये समझ गए आप। कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। समझ लीजिए, मैं यहाँ पे आपको लिखवाऊंगा कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। क्यों? क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन होता है इसके चारों तरफ अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे इसे रखें, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें, मैं यहाँ हीट नहीं कर रहा हूँ, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, इसके चारों ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, इसके चारों तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। इसलिए जलाने के पहले हम उस प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव करते हैं, रिमूव दी प्रोटेक्टिव लेयर बाय सैंड पेपर। फिर जब जलाते हैं तो व्हाइट डाइज लाइट आती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर मिलता है। इज इट क्लियर? चलिए, तो तिवारी सर को क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? चलिए, वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई मैग्नीशियम रिबन is rubbed with sandpaper before burning in air? Is rubbed या cleaned? Magnesium ribbon is cleaned before burning in air. Is cleaned before burning in air. Before burning in air. हवा में बर्न करने के पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? बताइए बच्चों, क्यों किया जाता है? In order to remove the protective layer of magnesium oxide. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं मैग्नीशियम रिबन इज cleaned with sandpaper, क्या करने के लिए बताओ भाई? To remove the protective layer of to remove the protective layer of magnesium oxide over magnesium ribbon, मैग्नीशियम रिबन है ना। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है उसको हटाने के लिए हम उसे साफ करते हैं, और ये आप ले सकते हैं Mg plus O2 will give us 2Mg, है ना। ये आप रिएक्शन में लिख के बता सकते हैं कि ये मैग्नीशियम है और ये आपका ऑक्सीजन है, और ये आपकी जो लेयर बनती है वो बनती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और ये कैसी लेयर बनती है? ये बनती है आपकी प्रोटेक्टिव लेयर। तो बच्चों, ये आपका आंसर होगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, तो यू राइट इट्स आंसर दैट व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड विद सैंडपेपर। क्यों? टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ओवर मैग्नीशियम रिबन। और आप ये चाहे तो इक्वेशन में लिख के बता सकते हैं तो किस तरह से ये प्रोटेक्टिव लेयर उसके ऊपर बनती है। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, क्योंकि जब वो ऑक्सीजन की लेयर को आप हटाओगे तभी वो जो मैग्नीशियम होगा वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम ऑक्साइड के वाइट पाउडर का फॉर्मेशन कर पाएगा। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या केमिकल रिएक्शन सिर्फ लेबोरेटरी में होती हैं, है ना। केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन laboratory or lab. Is it necessary that the chemical reaction takes place only in lab? No sir, it can also takes place in our day-to-day life. It takes place in our day-to-day life. Laboratory में बहुत सारी reactions है, जैसे कि so many chemical reactions takes place in laboratory. बिल्कुल ये लैब में हो सकती है। मैग्नीशियम reacts with oxygen to form magnesium oxide, जैसे हाइड्रोजन may react with oxygen to form water. It may also takes place in laboratory. Hydrogen reacts with chlorine to form hydrogen chloride, है ना। केमिकल रिएक्शंस, ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस लेबोरेटरी में होती हैं, टेक्स प्लेस इन लैब, है ना। हियर दिस इज मैग्नीशियम,
This is oxygen. It has been formed magnesium oxide. You can note down in your copy. Magnesium oxide. Hydrogen react with oxygen to form water. Is it clear? Hydrogen reacts with chlorine to form hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Always try to write the physical properties of reactants and products in a base. जैसे पहली क्वेश्चन है मैग्नीशियम सॉलिड ऑक्सीजन गैस, दिस इज सॉलिड, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, H2O लिक्विड. ये ध्यान रखिए H2O को हम लिक्विड लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, HCl is also gas. Is it clear? So these are the chemical reactions which takes place in laboratory. But dear students, it is not compulsory that all chemical reactions takes place in laboratory. Most of the chemical reactions also takes place in our day to day life. है ना, हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जो होती हैं. चलिए देखिए कौन कौन सी होती हैं. ठीक है, केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन अवर डे टू डे लाइफ. चलिए बताइए बच्चों कौन कौन सी होती हैं भाई. केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन अवर डे टू डे लाइफ. इन अवर डे टू डे लाइफ. बताओ भाई हमारी डे टू डे लाइफ में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं भाई, बताइए. टेल मी वन बाय वन. चलिए, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. भाई मिल्क है, मिल्क के अंदर कोई भी खट्टा सामान जैसे सिट्रिक एसिड है जो नींबू से मिलता है, हम उसे निचोड़ देंगे. आफ्टर सम टाइम मिल्क विल कन्वर्ट इनटू कर्ड. सो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क है ना. एग्जांपल हम बता रहे हैं केमिकल रिएक्शन जो हमारी डे टू डे लाइफ में होती हैं. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है ना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. चलिए भाई अगला बताइए क्या हो सकता है. बताइए कुकिंग ऑफ फूड. हम खाना बनाते हैं वो भी केमिकल रिएक्शंस है. कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी. डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी. हमारे बॉडी के अंदर जो खाने का डाइजेशन होता है इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन. प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो हम रेस्पायर करते हैं वो भी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है. प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. इज इट क्लियर. नेक्स्ट फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स. अंगूर का यदि हम फर्मेंटेशन करें तो ऑल्सो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स. रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के ऊपर जो जंग लग जाती है, ऑल्सो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो रस्टिंग ऑफ आयरन. तो बच्चों इट्स नॉट नेसेसरी दैट द केमिकल रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन लेबोरेटरी. केमिकल रिएक्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस in our day-to-day life. Here I have written few examples. Number one, souring of milk, milk का खट्टा होना, या हम ये कह सकते हैं formation of curd from milk, दूध से जो दही बनता है वो भी रिएक्शंस है जो हमारी डे टू डे लाइफ में होती हैं. कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एंड रस्टिंग ऑफ आयरन. बच्चों केमिकल रिएक्शन, most of the chemical reaction takes place in lab, but some of the chemical reactions also takes place in our day-to-day life. Is it clear bachcho? So dear students, in our next segment I am going to explain you about the characteristics of chemical reaction. तो देखते रहिएगा. Let us meet with new segment of unit 1, chemical reaction and equation. Okay students, good day to all of you बच्चों.